जी देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है। हमने स्वाइन फ्लू को लेके सारी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर हमने 7 बेड का बेड बनाया है, वार्ड बनाया है। इसमें से 5 बेड हमारे हाई डिपेंडेंसी बेड हैं और 2 बेड वेंटिलेटेड हैं। अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है तो हमारे 2 बेड रेडी हैं। और अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमने 7th फ्लोर पे 70 बेड का वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 ICU बेड हैं और 60 हमारे HDU हैं, मतलब हाई डिपेंडेंसी बेड हैं। सर, अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि मरीज जब आ रहे हैं तो किस तरह की बात इनसे हो पा रही है, क्योंकि फ्लू, नॉर्मल फ्लू भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। H1N1 तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसा पैनिक होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। और जो कॉमन कोल्ड के मरीज आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर मिलते-जुलते आते हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, गले में दिक्कत होगी, साथ में आपको चिल्स के साथ बुखार आएँगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन सारे में से कोई भी सिम्पटम आपको आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर की सलाह लें और उचित उपचार करवाएँ। सर, इसके साथ साथ लोगों से क्या अपील करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं ताकि इन बीमारियों से अभी फिलहाल बचे रहें? देखिए, जो ये बीमारी है इसको रोकथाम करने के लिए सबसे पहले आप घरेलू रोकथाम का उपाय करें। आप मास्क पहनें, आप जब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो रुमाल या कपड़े का यूज़ करें। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें, धो लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। साथ में जो एज ग्रुप है, जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं, वो थोड़ा सा सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई तुम आप भी आ जाओ, गेट बंद कर दो। जी देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है। हमने स्वाइन फ्लू को लेके सारी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर हमने 7 बेड का बेड बनाया है, वार्ड बनाया है। इसमें से 5 बेड हमारे हाई डिपेंडेंसी बेड हैं और 2 बेड वेंटिलेटेड हैं। अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है तो हमारे 2 बेड रेडी हैं। और अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमने 7th फ्लोर पे 70 बेड का वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 ICU बेड हैं और 60 हमारे HDU हैं, मतलब हाई डिपेंडेंसी बेड हैं। सर, अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि मरीज जब आ रहे हैं तो किस तरह की बात इनसे हो पा रही है, क्योंकि फ्लू, नॉर्मल फ्लू भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। H1N1 तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसा पैनिक होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। और जो कॉमन कोल्ड के मरीज आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर मिलते-जुलते आते हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, गले में दिक्कत होगी, साथ में आपको चिल्स के साथ बुखार आएँगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन सारे में से कोई भी सिम्पटम आपको आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर की सलाह लें और उचित उपचार करवाएँ। सर, इसके साथ साथ लोगों से क्या अपील करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं ताकि इन बीमारियों से अभी फिलहाल बचे रहें? देखिए, जो ये बीमारी है इसको रोकथाम करने के लिए सबसे पहले आप घरेलू रोकथाम का उपाय करें। आप मास्क पहनें, आप जब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो रुमाल या कपड़े का यूज़ करें। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें, धो लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। साथ में जो एज ग्रुप है, जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं, वो थोड़ा सा सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई तुम आप भी आ जाओ, गेट बंद कर दो। जी देखिए, आप जहाँ खड़े हैं ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है। हमने स्वाइन फ्लू को लेके सारी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर हमने 7 बेड का बेड बनाया है, वार्ड बनाया है। इसमें से 5 बेड हमारे हाई डिपेंडेंसी बेड हैं और 2 बेड वेंटिलेटेड हैं।
अगर कोई भी पेशेंट आता है जिसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है तो हमारे 2 बेड रेडी हैं। और अगर पेशेंटों की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमने 7th फ्लोर पे 70 बेड का वार्ड बना रखा है, जिसमें 10 ICU बेड हैं और 60 हमारे HDU हैं, मतलब हाई डिपेंडेंसी बेड हैं। सर अगर हम बात करें तो अभी क्योंकि मरीज जब आ रहे हैं तो किस तरह की बात इनसे हो पा रही है, क्योंकि फ्लू नॉर्मल फ्लू भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और H1N1 तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसा पैनिक होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। और जो कॉमन कोल्ड के मरीज आते हैं वो बिल्कुल सिमिलर मिलते जुलते आते हैं। इसमें अंतर इतना ही है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, हेडेक होगा, गले में दिक्कत होगी, साथ में आपको चिल्स के साथ बुखार आएंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन सारे में से कोई भी सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर की सलाह लें और उचित उपचार करवाएँ। सर इसके साथ साथ लोगों से क्या अपील करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं ताकि इन बीमारियों से अभी फिलहाल बचे रहें? देखिए, जो ये बीमारी है इसको रोकथाम करने के लिए सबसे पहले आप घरेलू रोकथाम का उपाय करें। आप मास्क पहनें, आप जब छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो रुमाल या कपड़े का यूज़ करें। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ अच्छे से सैनिटाइज करें, धो लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बचे रहेंगे। साथ में जो एज ग्रुप है, जो हायर एज ग्रुप के लोग हैं वो थोड़ा सा सावधानी बरतें तो बहुत अच्छा रहेगा।